मैं ईरानी करेंसी खरीदने आया हूँ इधर। हम अपने बिरादर इस्लामी मुल्क की मदद करना चाहते हैं। 70 ईरानी रियाल के बदले $1 आता था। इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, लाजमी बढ़ेगी। करोड़पति बन सकते हो तो फिर सब के सब मैं ईरानी करेंसी लेकर रख लूँ, बेचूँ ही ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल नदीम डोगर आज एक दिलचस्प स्टोरी के साथ कराची से मौजूद हूँ। जाहिर है पाकिस्तानी हो और किसी उतार चढ़ाव में ना हो तो बात ही नहीं है। तो यही यहाँ ईरानी करेंसी के साथ हुआ। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, बड़ी तादाद में लोग ख़रीद रहे हैं, रेट भी बढ़ गया, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अब जो है इस वक्त जो रेट चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा लोगों से भी बात करेंगे कि वो ईरानी करेंसी क्यों ख़रीदना चाहते हैं। हम ये भी बताएंगे कि इस पे क्या फ़ायदे नुकसानात हैं और आखिर में कानूनी पहलू भी बताएंगे, कितना जायज़ है, कितना कानूनी है, लोग ख़रीद सकते नहीं। आए हमारे साथ। ये यहाँ डील होती है, ईरानी करेंसी दूसरी करेंसी। आजकल काफ़ी लोग शायद आए हैं, बताएंगे कैसे आए हैं। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ईरानी करेंसी ख़रीदने के लिए आया हूँ। मैं ईरान की मतलब मदद भी कर सकता हूँ और इसमें यह है कि मैं प्रॉफिट वगैरह भी इसमें मतलब है तो वो भी मतलब मैं यूज़ कर। आप कैसे आए हैं यहाँ? सर मेरी कुछ सेविंग थी और इस वजह से रियाल का सुनना था। ईरानी करेंसी की वैल्यू पहले भी बहुत कम हुई थी, फिर ऊपर गई, इस वजह से लेने आए हैं। अभी रेट ऊपर और जाएगा। आप भी शायद इसीलिए आए हैं यहाँ क्या? हाँ जी, मैं भी यहाँ ईरानी करेंसी ख़रीदने आया हूँ क्योंकि ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और उसने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। तो हम अपने बिरादर इस्लामी मुल्क की मदद करना चाहते हैं ताकि उसकी मदद भी हो जाए, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, इसमें हमारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी मदद हो जाए। तो नुकसान, फ़ायदा और मदद, ये दोनों तीनों चीज़ें आप सोच के आए हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप यहाँ कैसे? सर मैं ईरानी करेंसी खरीदने आया हूँ इधर। ईरान, जाहिर सी बात, ईरान ने अमेरिका के अगेंस्ट स्टैंड लिए, इसलिए मैं यहाँ उनकी मदद करने के लिए उनकी करेंसी बाय करने आया हूँ। उनकी करेंसी बाय करूँगा तो उनकी करेंसी में थोड़ी सी पावर आएगी और उनकी जब पावर आएगी उनकी करेंसी में तो वो ईरान के अमेरिका के अगेंस्ट और इसराइल के अगेंस्ट एक्शन ले सकेगा। नाज़रीन, मेरी सोच ये थी कि शायद पाकिस्तानी वही लालच के बढ़ा लिया, पैसा बढ़ जाए, करोड़पति हो जाए रातों रात। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू ये है कि ब्रदर इस्लामी मुल्क की ये मदद भी है। तो हम यहाँ जानेंगे, कोशिश करेंगे ब्रांच मैनेजर से, ऐसा क्यों है इनके पास इस क्राइसिस में ईरानी करेंसी की डिमांड कितनी चल रही है और कितने लोग ख़रीद रहे हैं, डेली बेस पे क्या डीलिंग हो रही है? डेली बेस पे जो अभी ईरानी रियाल सेल हो रहा है वो तकरीबन कस्टमर का जो है हमारे पास फ़्लो बहुत ज़्यादा है, 50-100 टोकन्स और इस तरह चल रहा है। लेकिन ये कि 2 अरब 3 अरब ईरानी काउंटर पे इजीली जो हम कह सकते हैं एवरेज सेल हो जाता है। अच्छा, बाकी का ओवरऑल क्या सिचुएशन है आपकी, अगर अदर ब्रांचेस पे बात करें? अगर हम सब जगह इसी तरह रश है। जब से ये मुआहिदा और ये चीज़ें आ रही हैं तो लोगों का रुझान बढ़ गया है कि हम ईरानी लेके शायद ये मुआहिदा अच्छा हुआ, जो भी इनके एग्रीमेंट्स हैं अगर अच्छे तय पाए तो हो सकता है इसका रेट बढ़ जाए। तो 2021-22 में इसका रेट 45,000 50,000 पे भी आया था, क्योंकि अभी तो हम लोग काउंटर पे जो सेल कर रहे हैं 7,000 8,000 इस तरह दे रहे हैं। लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हो सकता है उससे आ जाए, हो सकता है मुआहिदा अच्छा हो तो और ऊपर चला जाए इसका रेट। देखते हैं मुआहिदे में अगर होता है ये ऊपर जाता है या वापस अपने वही 2,500-3 हज़ार रुपये पे आ जाता है। ये तो लक की बात है लोगों की, कितना जाएगा। नाज़रीन, ये सिचुएशन है शारा फैसल पे जो ब्रांच है एक कंपनी की। अदर पूरे पाकिस्तान में कराची में क्या सूरत हाल है और ओवरऑल जो है वो इसकी लोग नफ़ा नुकसान क्या करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मलिक बोस्तान, उनके पास चलते हैं, उनसे असल राज हमें मिलेगा कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो ईरानी रियाल के हवाले से क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की भी बड़ी बात बन रही है, पाकिस्तानी करेंसी पर भी बात करेंगे। आए मेरे साथ। क्या है सिचुएशन ईरानी करेंसी की अब तक? ईरानी करेंसी की जो नशेबो फराज हैं बहुत ही शानदार भी हैं और बुरे भी हैं। शानदार इस तरह के जब 1979 में इनकलाब आया था तो उस वक़्त 70 ईरानी के बदले $1 आता था और उसके बाद फिर इकनॉमिक सेक्शन लगी 79 में, इनकी इराक़ वार हुई तो ये इराक़ वार में जो है वो तकरीबन 10,000 पे चला गया और उसके बाद दोबारा 2016 में वैल्यू हुआ 42,000 तक चला गया था। यानी कि $1 के 42,000 ईरानी के बदले $1 मिलता था और उसके बाद फिर कम होके 30,000 के बदले में मिलना शुरू हो गया। लेकिन फिर ट्रंप ने आके दोबारा जब 2018 में सैंक्शन लगाई तो ये 30,000 से गिरते गिरते 2500 पे आ गए और अभी
जो है $1 के बदले में 4 लाख ईरानी अगर रियाल आप देंगे तो आपको $1 मिलेगा। 78 और 79 में सिर्फ 70 ईरानी रियाल के बदले $1 आता था। लोगों को क्या मशवरा कि लोग खरीदें नहीं खरीदें, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है उनका कि नफ़ा नुकसान क्या मुस्तकबिल है? देखो जी, हमारी जो कौम है ना वो ईरान की हेल्प करना चाहती है। तो बहुत से लोगों को जब पता चला कि ईरान इस वक्त अकेला है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा उसको कोई साथ नहीं दे रहा, तो ज़्यादातर लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो अपनी राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम करेंसी इस वजह से ख़रीद रहे हैं कि ईरान की हम हेल्प करें ताकि उसकी करेंसी मजबूत हो। ये बड़ा अच्छा जज्बा है और बड़े फ़ख्र भी होता है हमें उन पाकिस्तानियों पे जो इस जज्बे के तहत ख़रीद रहे हैं। लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ इस नीयत से कि हम अगर बढ़ गए तो ठीक है, नुकसान हुआ तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ अगर 7,000 में मिल जाता है तो आदमी कहते हैं 7,000 का दे एक वक्त में खाना खा लेते हैं। तो ये भी लोग सोचते हैं। टोटल ये 1-1.5 महीने में कितना लिया गया होगा एक अंदाजे से कि ईरानी रियाल जो है लोगों ने ख़रीदा होगा? कोई इसके डेटा तो नहीं है अभी, हम लोग इसको 1 महीने बाद जो हमारे पास डेटा आएगा फिर से ही पता चलेगा। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 25 से 30 अरब जो है ना वो ईरानी बिकते हैं जो पब्लिक लेती है, और उसमें कभी इजाफा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है। अगर 70 ईरानी रियाल के बदले $1 आता था तो अब तो बहुत 7 लाख में चला गया या 4 लाख में चला गया। तो इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, लाजमी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें उस पास दुनिया का दूसरा बड़ा आयल का ज़ख़ीरा है और उस ज़ख़ीरे की बुनियाद पर उसको इकानमी या उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जो ही इकनॉमिक सेक्शन हटेंगे। मलक साहब ये बताइएगा कि लोग ख़रीद तो बहुत रहे हैं, नेगेटिव इसका क्या पहलू है, क्या होगा? देखो, नेगेटिव पहलू हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता है। जैसे मैंने कहा है कि अगर खुदा न खासा जंग लंबी हो जाती है और इकनॉमिक सेक्शन नहीं हटती और ये दोबारा जो है 2500 की तरफ चल पड़ते, एक तो ये है, और दूसरा ये होता है कि हुकूमत ठीक है जी, इकनॉमिक सेक्शन भी हट गई और आपके जो है हुकूमत ने, ईरान ने क्या फ़ैसला करना है, उसने अगर अपनी करेंसी को, अमूमन यही होता है जब किसी करेंसी की बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होता है, जैसे अभी उनका 1 मिलियन से 1 करोड़ तक 10 मिलियन तक के नोट बन गए हैं, इतना ज़्यादा डिवैल्यू हो चुका है। तो वो आया अपनी करेंसी को अगर चेंज अप करेंगे तो मैं नाजरीन को ये कहता हूँ कि उस वक्त आपने अवेयरनेस लेनी, जो ही अखबारों में आए तो अपने पैसे उसको फ़ौरन बदली करा लें, क्योंकि चेंज के एक टाइम पीरियड होता है। अगर वो अपनी करेंसी को कैंसिल करता है या नोट तब्दील करता है और अगर आप तब्दील नहीं कराएंगे तो उस वक्त फिर वो आप फिर कागज़ के टुकड़े बन जाएंगे। कुछ आप ये भी बता रहे थे कि शायद वो कोई आज से कोई 35,000 में भी लोगों ने ख़रीदा हुआ है, 40,000 में भी ख़रीदा हुआ है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्त का। हाँ, 2016 में जब ये 30,000 से 45,000 तक चला गया था तो लोगों का ख्याल था कि और बढ़ेगा और इकनॉमिक सेक्शन एकदम इन्होंने, ट्रंप ने आके जो रिलीफ थी ख़त्म की, दोबारा इकनॉमिक सेक्शन लगाई, तो वो उस वक्त के लोगों के खरीदे बेचारों के पड़े हैं, क्योंकि उसके बाद बढ़े ही नहीं ना। इसी उम्मीद से आज इकनॉमिक सेक्शन हटेगी, कल हटेगी, तो ये इतने 18 से देखो ना, अब इतना अर्सा हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं, तो लोग अब इस उम्मीद में बैठे हैं। अब उनकी उम्मीदों में शायद पानी ना फिरे, हो सकता है दोबारा उसी रेट पर चला जाए, इकनॉमिक सेक्शन हटे तो उनका पैसा जो है वो उनके काम आए। जी नाजरीन, एक्सचेंज कंपनी ऑफ पाकिस्तान के सदर ज़फ़र पराचा के पास हम मौजूद हैं। बात वही ईरानी करेंसी। ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि क्या नशेब व फ़राज़ रहा ईरानी करेंसी का पाकिस्तान में? देखिए जनाब, बात यह है कि नशेब फ़राज़ जो है, जो जंग से पहले पोजीशन थी, अब ईरानी करेंसी वहाँ वापस आ गई है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2015 में 1 करोड़ ईरानी रियाल 50,000 रुपये के थे। 2018 में जब ट्रंप साहब की हुकूमत आई, उन्होंने उसको जो एकॉर्ड है एटॉमिक एनर्जी का, उससे बाहर निकाल दिया, तो ये करेंसी गिर के 10,000 से 12,000 पे आ गई। और अब जब जंग से पहले ये 10,000 रुपये पर करोड़ था और जंग जब लगी है तो ये 2,500 रुपये पर करोड़ हो गया, और जब जंग के बाद मुज़ाकरात की बात हुई तो ये वापस 10 से 15,000 पे आ गया। इस वक्त भी जो इसका रेट है वो तकरीबन 10,000 के करीब है। यानी कि ये कहना कि ईरानी बहुत बढ़ गया, ये बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो जंग से पहले था वो वापस आ गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल, ईरानी करेंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया है कि भाई आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ख़रीदारी करें, ये ना हो कि आपको कल को नुकसान हो जाए। क्योंकि लोग बात करते हैं इराक़ और कोई जंग की, कि जब जो था वो ज़ीरो हो गया था
कुवैती दिनार, फिर वापस वो 250 रुपये का उस ज़माने में हो गया था। माशी हालात ख़राब हों या कोविड हो, तो सिर्फ करेंसी नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, स्टॉक, हर चीज़ में लोग दौड़ते हैं। हर चीज़ का एक टर्न आता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि घूम के जो है ना एक साइकिल पूरा, हर चीज़, हर करेंसी, हर चीज़ अपना साइकिल पूरा करती है। तो ये वही बात है। बड़ी तादाद में लोग ईरानी करेंसी ख़रीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि एक तो ये है कि भाई करोड़पति बनने का ख्वाब है लोगों का, तो क्या ऐसे लोग जो ये करेंसी ले रहे हैं वाकई हकीकत में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, करोड़पति बन सकते हैं? देखिए जी, कल का तो गॉड नोज बेटर कि उसको पता होगा कि कल क्या होना है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वो करोड़पति बन सकते हैं या नहीं, और अगर वो करोड़पति बन सकते हो तो फिर सब के सब मैं ईरानी करेंसी लेकर रख लूँ, बेचूँ ही ना। तो कल का तो अल्लाह जाने क्या होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये तो सिचुएशन थी यहाँ की कि लोग किस नुक्ता नज़र से आ रहे हैं, ले रहे हैं, क्या रेट चल रहा है। अब हम चलेंगे इसकी कानूनी पोजीशन की तरफ। CBC FIA की तरफ डिप्टी डायरेक्टर फ़हद ख्वाजा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कानूनी तौर पर एक पाकिस्तानी, एक शहरी कितनी ईरानी करेंसी या कितनी करेंसी ले सकता है और कितनी कानूनी है, कितनी गैर कानूनी है, तो ये हम आपको बताएंगे वहाँ चल के। आइए। एक्चुअली जो फेरा एक्ट है, जो उसमें यही है कि इलीगल सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है एक आम आदमी नहीं कर सकता। अगर किसी को भी कोई फॉरेन करेंसी दरकार है तो वो एक्सचेंज कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं स्टेट बैंक से, लाइसेंस आपके हैं, उनसे आप सेल और परचेज कर सकते हैं। दो इंडिविजुअल, दो प्राइवेट लोग आपस में सेल परचेज का बिजनेस नहीं कर सकते। और रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईरान में हुई है, तो इस वजह से स्पेकुलेटिव रीजन की वजह से उसके रेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन आई है। तो एक आम आदमी भी चाहता है कि हम ये परचेज करें और सेल करें फॉर द प्रॉफिट, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो इस वजह से हम ये कार्रवाइयाँ काफ़ी हमारी तेज़ की गई हैं। हमारे पास बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, और हम जो है अपने एंड पे काफ़ी हमारी रिसेंटली रेट्स हुई, जिसमें सऊदी रियाल, USD, डॉलर्स और रिसेंटली ईरानी करेंसी हमने रिकवर किए, और उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। साथ ही साथ हम उन एक्सचेंजेस पे भी हम काम कर रहे हैं जो कि जिनके ऑफिशियल जो है इलीगली इस काम में मुलविस हैं, और साथ ही साथ जो लोग फर्दर करेंसी जो है आगे जिन लोगों के वो ये सेल करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ये बताइएगा कि हर तरफ से लोग मुनाफा कमाने के लिए ईरानी करेंसी खरीदना चाहते हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या उनको तरीकाकार, क्या वो कहाँ से खरीदें और कितनी खरीद सकते हैं? कुछ इस टाइप की सिचुएशन आप वादे कर दें। देखें, जो इस ज़मीन का जो कानून है, इस मुल्क का कानून है, वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो आप सिर्फ जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनीज हैं आप उनसे ही खरीद सकते हैं। उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं, अपनी आइडेंटिटी शो करनी होती है, और हमसे खरीद सकते हैं और अपना रीज़न बता सकते हैं। इतना सिंपल है। अगर किसी को ज़रूरत है तो उन एक्सचेंज कंपनी से रब्ता करें। आम आदमी से, एक आम इंडिविजुअल जो है वो आपस में बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी का नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, जो लोग अभी मुनाफे के लालच में या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि वो रजिस्टर्ड जो इनकी मनी चेंजर्स हैं, जहां से ये अथॉरिटी रखते हैं, उनसे खरीद सकते हैं। आम सट्टा या मार्केट से खरीदने के जो मजाज नहीं है वो, और अगर वो रखना चाह रहे हैं, उनका अपना नफा नुकसान है, कितनी करेंसी रख सकते हैं, उनका अपना नफा नुकसान है, क्या प्रॉफिट को लेंगे, क्या लेंगे। लेकिन जब आप अगर प्रॉफिट लेना भी है, उसके बाद आप मार्केट में बेचने की बजाय उसी मनी चेंजर के बाद जो है वो जाकर वो करेंसी बेचने के मजाज होंगे। किसी और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।